All right, hi everyone, good evening. Good evening. Just a minute. In the meantime, others are joining in. आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. This is something based upon what we discussed towards the end of last class. हम लोग thermodynamics of electrochemical cell पढ़ रहे थे. Sir, in discussion of that हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स लास्ट क्लास में सीखे थे. मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ आप लोगों के साथ में. ठीक है, sir. एक मिनट रुक जाओ. हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था एंड उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल में ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट वाला. एंड देन वी आर लुकिंग इनटू द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल. राइट, इसमें ही पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था, that was to determine the relationship between E naught and K equilibrium of a cell. Right, once that happened, ये हम लोगों ने कुछ questions के through practice करा था. And then the second application was where we talked about how to determine E naught of an unknown electrode using the known electrodes. And यहाँ पर we understood how to manipulate equations and relate their E naught values, not directly but indirectly through the delta G naught. देन हमने आखिरी में ये एक और एप्लीकेशन सीखा था which established the relationship between E naught of a metal soluble salt electrode and E naught of a metal insoluble salt electrode and the KSP of that insoluble salt. Right, so we followed a systematic approach. इन सबके equations लिखे and then उन equations के बीच का relationship लिखा, which was then in terms of delta G naught लिखा and then accordingly E naught या K के terms में substitute करा. ठीक है, so we got an important relationship. Now हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका इन द मीन टाइम जो डाउट था लास्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो. सर लास्ट में जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था एक उसको एक्सप्लेन कर दो वापस. उसका क्या करना है सर इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना वापस. अभी यही थर्ड यही वो लग रहा है. अच्छा वापस देखो इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई होते हुए. ये जो पहला इक्वेशन दिख रहा है ये कैसे इलेक्ट्रोड को बिलोंग करता है. सर कैथोड. नहीं ऑफ कोर्स कैथोड है, रिडक्शन रिएक्शन है, बट आउट ऑफ द 4 टाइप्स जो हम लोगों ने पढ़ा है. सर मेटल इनसॉल्युबल. कैसे पता मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट? सर क्योंकि ब्रैकेट में सॉलिड है दोनों. करेक्ट, ये मेटल है और ये मेटल का सॉल्ट है और ब्रैकेट में सॉलिड लिखा है, मतलब ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है. राइट, तो यहाँ से आपको ये एक हिंट मिला दैट दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ SRP of metal insoluble salt. ठीक है, what about the next one? ये कौन से टाइप का लग रहा है आपको? सर मेटल सॉल्युबल. सर SRP ऑफ मेटल सॉल्युबल. यस SRP of metal soluble salt. Right, you can see that metal है और metal का आयन है. Right, आयन है तो मतलब soluble salt ही होगा कुछ. Right, and what about this last one? This is something which is very familiar to those who have studied ionic equilibrium. That it is the KSP of the insoluble salt. उसका equation. Right. Now, अब if you remember, एक तो ये था कि मैंने आपको बोला था कि आप रिजल्ट याद कर लो. ठीक है, इन तीनों के बीच का रिजल्ट मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था, करवाया था. तो एक तो चीज है कि आप रिजल्ट याद कर लो. दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? What else can we do?
डेल्टा जी से रिलेशन निकालेंगे। लाइक हाँ, मतलब ये जो इक्वेशंस हैं इनके बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, दैट वाज द फंडामेंटल वे इन विच वी प्रोसीड। तो रिलेशनशिप क्या आता है यहाँ पर? इफ आई वाज टू प्रोसीड इन अ फंडामेंटल वे, आई E गेट naught 1 विल बी इक्वल टू 2 + 3, है कि नहीं? यस सर। दिख रहा होगा आपको वो। तो ये चीज आप इनके डेल्टा जी नॉट के साथ में करोगे एंड उससे हमारा ये रिलेशनशिप आ जाता था। व्हाट वाज द रिलेशनशिप जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, जो मैंने आपको बोला था कि ध्यान में रख लेना? दैट वाज दैट SRP of a metal insoluble salt electrode is equal to SRP of metal soluble salt electrode plus RT by NF ln KSP। ये वाला फॉर्मूला था ना? तो इसी को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का SRP है E0 जो हमको निकालना है, और मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का दिया हुआ है 0.1 एंड ऑफ कोर्स RT by NF ln KSP की वैल्यू हम डाली e⁻⁻10। तो ये आपका यस सर। आंसर बन रहा है। ठीक है, n का वैल्यू 2 आपको रियलाइज हो रहा होगा देख के। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया कैसे करा है क्वेश्चन? यस सर। यस सर सर। यस सर। ठीक है, लिख लो। सर सर एक डाउट है। हम्म। सर आपने RT/F का जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है वो सारे SI यूनिट डाल के किया है क्या? हाँ, SI यूनिट बट एट 298 केल्विन। ओके सर। सर हाँ हाँ, बोलो। सर वो माइनस कैसे आया? ई रेज टू माइनस। माइनस ये बेसिकली लॉन KSP है ना, तो उसका लॉग कर दिया ना, सॉरी 1 अपॉन KSP कर दिया ना। ओके ओके। लिखा सबने? जस्ट 10 सेकेंड्स। जिसने लिख लिया वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। आंसर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। 1 अपॉन, अरे माइनस साइन को अंदर लेंगे तो 1 अपॉन KSP हो जाएगा ना। लॉग वगैरह नहीं आते क्या तुम लोगों को?
ऑलराइट, कैसे निकाला इसमें अब आपने आंसर नेक्स्ट वाले में? Understand that based on this data you can determine the KSP of these salts and then consequently comment upon which is more soluble. So you applied the same formula and based upon that you get that KSP of AgCl is more, hence the solubility of AgCl will be more. Yes, sir. Sir, shouldn't it be minus 0.8? What should be minus 0.8? ये SRP है और ये भी SRP, दोनों SRP तो हैं, as it is put तो कर दिया, अच्छा सर, मैंने गलत नोट डाउन किया, सॉरी। राइट? सब SRP का डेटा दिया हुआ है, ठीक है? आ रहा है ये आंसर सबका? Yes, sir. यस सर। अगला क्वेश्चन देखें। Yes, sir. यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। व्हाट इज एसओपी? ये चीज हाँ, यहाँ पे दिख रहा है ना, सिल्वर का क्या हो रहा है, सिल्वर 0 से +1 स्टेट में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है, करेक्ट? अच्छा क्या पूछ रहे हो? एन एन यहाँ पर 1 रहेगा ना, ये जो इक्वेशन होगी इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन फीचर हो रहा है, ये जो इक्वेशन है इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन फीचर हो रहा है। एस एस इज सॉल्युबिलिटी राजा, जो क्वेश्चन था वो तो पढ़ो तुम ढंग से, ऊपर वाले क्वेश्चन में एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा तुमने, कम से कम बेसिक्स तो कवर कर लो इस चैप्टर के।
एज अ हिंट इसकी इक्वेशन देख लो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की इक्वेशन ये रहती है, अब ट्राई कर लो। कुछ स्ट्राइक हुआ कैसे करना है? अप्रोच तो वही सिंपल कंसिस्टेंट अप्रोच है जो लास्ट क्लास में फॉलो करते आ रहे थे। यस सर। इक्वेशन ये जो ई नॉट है, एजी प्लस एजी वाला, ये इसकी इक्वेशन है, राइट। तो ये जो एसओपी दिया है आपको, उसकी इक्वेशन तो खैर दी हुई है इसी, एंड जो निकालना है फॉर्मेशन कांस्टेंट, उसकी इक्वेशन भी मैंने आपको बता दी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 2 एंड 3? क्या रिलेशनशिप है 1 2 और 3 के बीच में? इक्वेशन देख के नहीं समझ रहा? बताओ भाई। 1 + 2 = 3 दिख तो रहा है, तुम लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेशन? यस सर। आ जाएगा आंसर इस तरीके से? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें। यस Yes, सर। sir. हाँ, क्या पूछ रहे हो पूर्णा?
shouldn't it be taken as minus? नहीं नहीं, basically Sir, ये जो voice. E नॉट है वो E नॉट है, ठीक है। नाउ हो ये रहा है दैट जब मैं आपको फॉर्मूला को याद करने के लिए कह रहा हूं ना, तो फॉर्मूला इज आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एंड मेक यू रिमेंबर द SRPs टर्म्स में फॉर्मूला, ठीक है। दैट इज समथिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू डू कंसिस्टेंटली एंड आई विल बी डूइंग दैट कंसिस्टेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ दैट चैप्टर आल्सो। हाउएवर when deriving this formula it doesn't matter that मैंने SRP के टर्म्स में लिखना चाहा कि SOP के टर्म्स में। ऑल आई हैड टू डू वाज राइट द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जो भी मुझे दिया हुआ है उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए एंड देन उनका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। सो दैट इज व्हाट आई डिड ओवर हियर एज वेल। जो भी मुझे दिया हुआ है मैंने उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो भी रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है और उसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियली दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एज इट इज यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हुआ होता कि इक्वेशन ये दी हुई होती, ठीक है, मतलब लेट से अगर ये नहीं दिया होता, done is rather than giving this, in fact let me not hide it. Another way in which I could have given this is that I could have given E naught and I could have mentioned Ag solid Ag NH3 whole twice plus as 0.1456, ठीक है। मैं ऐसे मेंशन कर देता और एक्सपेक्ट करता कि आप खुद पूरी इक्वेशन लिख लो, और I could have given this in the following manner: E naught Ag NH3 whole twice plus aqueous Ag, and that would have been, of course, because I have reaction, this would have been minus 0.1456 volt, ठीक है। Either I could have given this or this data, but I'm pretty sure कि अगर मैं ये देता तो आप लोगों से नहीं हो पाता, you would have been not able to write down the equation corresponding to it because this was something new, ठीक है। अभी समझ में आया? Yes, sir. Okay, great. Now let's look at another application of thermodynamics of cell, that is the Nernst equation, right? So this is Nernst equation which relates cell potential under non-standard conditions. So standard condition में तो हम लोगों ने ऊपर लिखा था that delta G naught is equal to minus NF E naught. And what was the definition of standard condition? कोई gaseous species है तो it is at 1 bar partial pressure. कोई Yes. aqueous species है तो it is at 1 molar concentration, right? If you have some solid or liquid, then that is in pure form, correct? Under general Your voice is delta lagging. T is equal to, अच्छा अभी भी Yes, आवाज sir. क्रैक कर रही है, give me a minute.
अभी बेटर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एंड अंडर जनरल कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया, आई कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. नाउ इफ यू रिमेंबर from chemical equilibrium, we had established, like we had not derived, but we had directly written this relationship between delta G and delta G naught. Correct? Now using that, Yes. we can also write the relationship between E and E naught. The relationship goes in the following manner, that E is equal to E naught minus RT by NF ln Q. Or if you are putting it at 25 degrees centigrade, then you write RT by NF ln Q as 0.059 by N log Q. ठीक है, इसको लिख लो फटाफट. Sir, हाँ, sir, just to confirm, Q वो था ना कि moles consumed upon initial moles. नहीं नहीं नहीं. Q was the same thing or same expression as equilibrium constant, but the values that you put were for any general time. Okay, sir, I was confusing it with something else. रिएक्शन क्वोशिएंट था ना ये, तुम केमिकल इक्विलिब्रियम में भूल गए क्या? सब पुराना भूलते जा रहे हो. ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू? Done, sir. ऑलराइट. नाउ ये जो रिलेशनशिप है, this is valid for half cell reaction as well as full cell reaction. ठीक है, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स द टर्म्स यू अंडरस्टैंड दैट E is the cell potential or electrode potential under general condition. E naught is the cell potential or electrode potential under the standard conditions. N for full cell half cell reaction ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं in the previous discussion, and Q stands for reaction quotient. ठीक है, having seen that, अब फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो. This is pretty simple, straightforward.
1.1 तो आपका E नॉट था, that was the E नॉट of the cell. यहाँ पर आपने सबसे पहले रिएक्शन लिखा, ठीक है, ये अप्रोच ध्यान से समझना, आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगी. Yes. सबसे पहले try writing the reaction. Based upon that reaction, you should be able to calculate the Q and the N, right? Q का एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये कैसा होगा? कॉपर सॉलिड है तो उसकी एक्टिविटी तो 1 लिखते हैं. जिंक एक्वस स्पीशीज है तो उसकी एक्टिविटी, उसकी मोलर कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट, राइट? देन सेम फॉर कॉपर 2+ आयंस. जिंक सॉलिड है तो उसकी एक्टिविटी 1 लिख लेंगे. जो डेटा दिया है उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूट करा, Q का वैल्यू 2 आ गया. N for this full reaction, as you can see, 2 electrons are getting cancelled out, so you got the value of NS2. Then E naught of the cell, depending upon whether the question का data कैसा है, you get E naught directly or indirectly, that is SRP cathode minus SRP anode. So you get that as 1.1 volt. Now you get E cell by using the Nernst equation, that E is equal to E naught minus 0.059 by N into log Q. Substitute the value and you get the answer. Yes, sir. So, Yes, sir. ठीक है, फटाफट लिखो, ये अप्रोच समझ के लिखो कैसे करना है. Then I'll share the next question as well.
So what do you mean by directly or indirectly while calculating E naught से? मिलेगा अभी, like you'll see the questions तो आपको समझ में आएगा. और Okay, sir. ठीक है, लिखा सबने ये? Yes. ठीक है, जिसने लिख लिया वो अगला क्वेश्चन भी ट्राई करो.
ऑलराइट, कैसा रहेगा इस क्वेश्चन में भी? सेम अप्रोच फॉलो करनी है. Yes, sir. स्टेप वन, रिएक्शन तो खैर दी हुई है इसमें, तो यू डोंट नीड टू राइट द रिएक्शन, ऑल्दो you should be able to decipher the reaction that what is cathode, what is anode, Yes, sir. right? Then based upon the reaction आपको n और q का वैल्यू समझ में आएगा. n का वैल्यू कैसे समझ में आ रहा है? If you look at copper, it is going from +2 to 0, and how much copper is there? Just one atom. Yes. तो आप कॉपर के हिसाब से लिख सकते हो, या फिर आप सिल्वर के हिसाब से भी लिख सकते हो. सिल्वर इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1, and how much silver is there? 2. 2 atoms, right? So they would be taking in 2 electrons, Yes, or sir. giving away 2 electrons actually. तो यहाँ से आपका ये n का वैल्यू आ जाता है. q का वैल्यू एज पर द एक्सप्रेशन, सॉलिड सॉलिड तो उसको 1 लिख लिया, और डिनोमिनेटर में copper 2 plus raised to the power of its coefficient, and Cl minus raised to the power of its coefficient, like the concentrations. Since the data is given directly, आपने यहाँ पे substitute कर दिया. Then E naught again directly दिया हुआ है क्वेश्चन में, खास कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी. 0.12 volt, you have to just put in the data in the Nernst equation and solve for the answer. Yes, ठीक है, sir. समझ में आया ये? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप अगला क्वेश्चन भी ट्राई करो. Can we scroll up? ठीक है, Yes, sir. One second. Yes, sir. Done. लिख लिया हो तो फिर मैं, हाँ, क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ.
ऑलराइट, क्या बन रहा है इसका आंसर? वापस से सेम अप्रोच, स्टेप 1, राइट? ये रिएक्शन तो खैर दी हुई है आपको, एंड व्हाट विल बी द n वैल्यू ओवर हियर? नर्स इक्वेशन में जो n लिखना है वो कितना होगा? 3. ठीक है, करेक्टली आइडेंटिफाइड. एंड q, if you will notice the expression, तो Ag plus K concentration raised to the power of 3 into partial pressure of NO. H2O तो खैर लिक्विड है, Ag solid है, NO3 minus concentration raised to the power of 1 and H plus concentration raised to the power of 4. right. This is how you used to write the reaction quotient. Now इसमें से कुछ डेटा दिया हुआ और कुछ डेटा पूछा जा रहा है? नहीं, सारा डेटा दिया हुआ है एक्चुअली इसमें, तो इसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और उससे Q आ जाएगा. देन E नॉट का डेटा डायरेक्टली नहीं दिया, राइट? E नॉट के डेटा के लिए यहाँ पर SRP कैथोड एंड SRP एनोड दे दिया है. Of course, from the equation you have to identify what is anode, what is cathode, and then substitute over here to get the E naught value. Once you get that, then you use the Nernst equation to get the E cell. Yes, sir. 0.22 volts. ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. सर हाँ, सर क्योंकि एक्सप्रेशन में ऐसे प्रेशर और कंसंट्रेशन अलग अलग भी डाल सकते हैं. अलग अलग डाले मतलब, हाँ बिल्कुल, मतलब आपने सब प्रेशर नहीं होने चाहिए, सब प्रेशर या सब मोलर कंसंट्रेशन. नहीं नहीं, वो होते थे QP या QC. दिस इज QPC या QCP बोल लो. ओके. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे अपन ने, right? We were mostly looking at those questions which were either QP or either QC or something जिनके लिए आप दोनों लिख सको. But it used to be something जिसमें आप ऐसे पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों क्लब नहीं करते थे. बट अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल क्लब कर सकते हो. व्हाई नॉट? मतलब शायद अपन ने लिखा भी था, इफ आई रिमेम्बर, CO2 गैस डिसॉल्विंग इन वाटर टू फॉर्म CO2 aqueous. इसका K क्या लिखा था? CO2 डिसॉल्व का कंसंट्रेशन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ना, ऐसे तो लिखा Yes, था. sir. ठीक है, लिखा सबने ये इतना? Yes, sir. लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ. जिसने लिख लिया है वो क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर दिया था. क्या दिया था? पार्शियल प्रेशर भी दिया था क्वेश्चन में, जिसमें मैंने लिखा है. हाँ हाँ दिया था ना, क्वेश्चन दिखाऊं? 0.2 हाँ. ATM. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो.
हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये पोटेंशियल जो है इसका इक्वेशन लिख देंगे। इज दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका रिएक्शन लिख दिया, जिंक गिविंग Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद में n का वैल्यू 2 है, q का वैल्यू Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, एंड से इसका E0 हमें पता नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द कॉन्सेंट्रेशन वुड बी, E ऐसे लिखा जा सकता है यूजिंग नर्स इक्वेशन। नाउ लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन अभी C है या C1 है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो E1 है, and let's say if I'm diluting the solution by 10 times, so the concentration will become C by 10, and that will change my electrode potential. Now how much is the change if I subtract the two, right? Then I get something in this manner. Okay, E0 तो कट जाएगा और ये राइट हैंड साइड पे कॉन्सेंट्रेशन भी कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होकर आंसर मेरा प्लस 0.03 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है, so this will make me answer that A option, that E will increase by 0.03 volts. ठीक है, I guess step 1, 2, 3, 4 तक तो आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा। यस सर। उसके आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ना था। सर अगर वो SRP होता तो भी सेम ही रिजल्ट आता ना? वेल माइट बी कि इंक्रीज या डिक्रीज चेंज हो जाता। ओके। ठीक है, देख सकते हो, एक बार साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, डाइल्यूटेड 10 टाइम्स लिखा है ना, तो डाइल्यूटेड 10 टाइम्स मतलब वॉल्यूम 10 टाइम्स कर दिया, दैट मींस कंसंट्रेशन तो 1/10 तक ओरिजिनल हो जाएगा ना। ठीक है, देखा सबने पूरा? यस सर। ओके, देन एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ if I ask you which of the following is a stronger oxidizing agent, like we both know that potassium dichromate and potassium permanganate both are strong oxidizing agents, but which is stronger? Then जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, you will say higher the SRP, stronger is the oxidizing agent, right? And given these SRPs, you will comment that KMnO4 will be a stronger oxidizing agent. यस सर। However, if I take these electrodes under non-standard conditions, say something like this, then what will be your answer? Which will be the stronger oxidizing agent? Try करो। यस सर।
इसमें मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ आपको बाय पुटिंग देयर इक्वेशंस. अब ट्राई करो. वैसे तो आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप ये हाफ रिएक्शंस लिख पाओ, बट अगर से आप नहीं लिख पाए तो दिस इज समथिंग फॉर हेल्प. ऑलराइट, आप आया कुछ? Yes, sir. Based upon their equations, you got the n, you got the q, and then what you got is the rp value. Given the srp value, you were able to determine the reduction potential value, and then you come up with the statement that more the reduction potential, greater is the strength as oxidizing agent. ठीक है? क्लियर है ये? Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है. तो इनफ क्वेश्चंस हैं नर्स इक्वेशन के ऊपर, आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और बहुत आप ट्राई करोगे. नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं क्विकली, which will be last further day in terms of the applications of thermodynamics. So given if I get एक सेल रिएक्शन का E cell and variation of that E cell with temperature, if I get these two data points, okay, let's say I am basically able to plot a graph of E cell versus temperature, then based upon that data I will be able to get the delta G, delta H and delta S of that chemical reaction. कैसे रहेगा एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं. डेल्टा जी तो खैर सबसे आसान है, वी ऑलरेडी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE. सो इफ यू नो द E वैल्यू, यू नो द डेल्टा जी वैल्यू. डेल्टा S के लिए थोड़ा सा
थर्मोडायनेमिक्स की यादें ताज़ा करनी पड़ेगी. And you will have to remember this relationship that we had derived, dg is equal to vdp minus sdt. ये relationship याद है क्या किसी को? Yes, sir. में करा था. Right, since pressure is constant, so I can write that del g by del t at constant pressure is going to be equal to minus s. Right, and for a reaction, right, I can very well write this as, दोनों तरफ डेल्टा ले सकता हूं मैं, एंड रिएक्शन के लिख सकता हूं that del delta g by del t is equal to minus delta s. So I'll substitute the value of delta g as minus NFE and get the delta s of the reaction as well. ठीक है, इतना लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. यहाँ पे design of the cell is that we are not able to extract that non-PV work, ना? Yes, sir. Like not the cell but the reaction का design is that we are not able to extract the non-PV work. तो इसके लिए यहाँ पे नहीं लिखा मैंने. Now, इसके नीचे क्या होगा? You substitute that delta G is equal to NFE, and then जो E versus T का ग्राफ है, उसका स्लोप del E by del T आप यहाँ पे पुट कर दोगे, right? So you will get the delta S of the reaction as well.
आंसर ठीक है, लिख लिया सबने? यस सर। देन डेल्टा एच भी आप देखो कैसे निकाल सकते हो, by substituting both delta g and delta s in our equation that relates delta g with delta h and delta s, right? So at that given temperature, if you know delta g, if you know delta s, then you can determine delta h as well. You substitute delta g as minus nfe and delta s as nf del e by del t. You will get the answer. इस क्वेश्चन में ट्राई करो, try it in the subsequent question and get the answer.
आया इसका आंसर? Yes, sir. कितना आ रहा है? -214 किलो जूल. Yes, sir. ग्रेट. ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक का डिस्कशन था. नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन सेल्स का होता है वो देखते हैं. आप लोगों को कुछ डाउट पूछना है फ्रॉम द होमवर्क दैट आई गिव इन द लास्ट क्लास? वैसे कुछ खास डिफिकल्ट होमवर्क नहीं था. आज मैं भेज देता हूँ. आज का होमवर्क दैट विल बी रिलेटिवली डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट. तो ठीक है, आपको ट्राई करना एंड देन विल डिस्कस दिस इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर. ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? No, sir. लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक दे दिया था आपको क्वेश्चंस? लाइक एफपीओ में let me look at the homework. The 1 to 32 FBO and in FBS 1 to 7. तो उसके आगे का भेज दिया मैंने ग्रुप पे. अब Okay, आपको sir. ट्राई करना. Yes, sir. हाँ, कौन सा पूछ रहे हो सार्थक? नर्स इक्वेशन के ऊपर वाला क्वेश्चन. सर आपने वो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में क्यों नहीं चेंज किया? नहीं ना, ऐसा जरूरत नहीं लगा ना मुझे. मैंने जो फंडामेंटल फॉलो करा वो इतना करा कि जो मुझे डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन लिखा. ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्टली इक्वेशंस दे दी तो वो एज इट इज लिख दी और उनके बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया. दैट्स इट. ओके. ठीक है. Yes, sir. ऑलराइट, चलो ठीक है फिर. और कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय. Thank you, sir.